आरिफ किसाना के चैनल पे आप सबका जो है वो खैर मकदम है। पेंशन के हवाले से मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी और उसमें आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि अगर आप स्वीडन से बाहर किसी और मुल्क चले जाते हैं तो क्या आप स्वीडन से जो है वो पेंशन ले सकते हैं। और इस सिलसिले में अभी हाल ही में एक यहाँ स्वीडन की अदालत ने एक बहुत ही अहम फ़ैसला किया है उन लोगों के लिए जो स्वीडन से दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं उनकी पेंशन के हवाले से, और इससे बहुत लोगों को जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि जो स्वीडन का पेंशन सिस्टम बैरून मुल्क रहने वाले रिटायर्ड अफराद के लिए जो है वो क्या है, और अदालती फ़ैसला जो है इसमें जो है वो किस तरह का लोगों को जो है वो रिलीफ या फ़ायदा होगा। तो ये मामला एक स्वीडिश सिटीज़न से शुरू हुआ जो 2022 में स्वीडन को छोड़ के जो है वो स्पेन चला गया। इस शख्स ने स्वीडन में कई साल काम किया था और अब रिटायरमेंट के बाद वो स्पेन में रह रहा था, लेकिन 2023 के आगाज़ में स्वीडन की जो पेंशन अथॉरिटी है उसने उसकी जो गारंटी पेंशन थी, जो पेंशन का एक हिस्सा होता है, उसकी जो उसको अदायगी थी वो रोक दी। पेंशन अथॉरिटी का मौक़िफ़ ये था कि चूँकि ये शख्स अब स्वीडन में नहीं रहता इसलिए इसको ये पेंशन नहीं दी जा सकती, लेकिन उस शख्स ने ये फ़ैसला जो है वो तस्लीम नहीं किया और उसने अदालत में इस फ़ैसले को चैलेंज किया। जब पहली अदालत के पास फ़ैसला गया, ये मामला गया, तो अदालत ने पेंशन अथॉरिटी के जो फ़ैसले को बरकरार रखा और अदालत ने उस शख्स की अपील जो है वो मुस्तरद कर दी, रिजेक्ट कर दी। उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और उसने फिर जो योतेबरी की कॉमन रहता है, जो अगली इंतज़ामी अदालत है, अपील कोर्ट है, उसमें उसने अपील कर दी। अपील कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त को जो है वो एक्सेप्ट किया, मंजूर किया, और अदालत ने ये फ़ैसला लिखा कि सिर्फ़ इस वजह से कि कोई शख्स अगर किसी दूसरे यूरोपीय यूनियन के मुल्क में रह रहा है उसकी पेंशन खुद ब खुद ख़त्म नहीं की जा सकती। अदालत ने ये फ़ैसले में लिखा कि यूरोपीय यूनियन के कवानीन के तहत बाज़ हालात में कौमी कवानीन पे फ़ोकियत रखते हैं, यानी यूरोपीय यूनियन का कानून जो है वो मुल्की कानून पे फ़ोकियत रखता है। स्वीडिश कानून के तहत जो यूरोप के दूसरी मुल्क में जाए उसको गारंटी पेंशन नहीं दे सकते, लेकिन ज़ाहिर है स्वीडन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और अदालत ने कहा कि उसके तहत जो है अगर कोई शख्स किसी दूसरी यूरोपीय मुल्क में जाए तो उसको गारंटी पेंशन आप नहीं रोक सकते। यानी स्वीडिश कानून और यूरोपीय कानून के तहत जो सोशल बेनिफिट्स के कवानीन में जो इख्तलाफ है या पेंशन के कवानीन में इख्तलाफ है, इसमें जो प्रायोरिटी, इसमें जो अहमियत जो है वो यूरोपीय कवानीन को होगी। अब यूरोपीय कानून जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यूरोपीय यूनियन के अंदर शहरियों को ये हक़ हासिल है कि वो एक रुकन मुल्क से अगर दूसरे रुकन मुल्क में जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर स्टेट्स हैं अगर उसमें चले जाएं तो उनको वो तमाम सोशल बेनिफिट्स हकूक़ हासिल होते हैं जो उस मुल्क के शहरी को होते हैं। मसलन अगर कोई स्वीडिश सिटीज़न जो है रिटायरमेंट के बाद स्पेन चला जाए, अपनी रिहाइश तब्दील कर ले, तो उसके वो हकूक़ ख़त्म नहीं किए जा सकते, और अदालत ने इसी प्रिंसिपल, इसी असूल को जो है वो मद्देनज़र रख के फ़ैसला किया। अब इसमें बहुत से लोग इस फ़ैसले से उनको जो है वो फ़ायदा हुआ। स्वीडन ने 2023 में 2023 में कानून तब्दील किया था कि जो लोग स्वीडन से बाहर चले जाएं उनको गारंटी पेंशन नहीं मिलेगी। कवानीन उन्होंने सख्त कर दिए और बहुत से लोग जो है वो मुतासर हुए। तकरीबन 58,000 58,000 रिटायर्ड लोग जो थे वो इससे मुतासर हुए। वो दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं उनमें जो रह रहे हैं, और इनमें स्पेन में सिर्फ जो है वो 2,400 अफराद जो है वो रह रहे थे। तो उन सब के लिए ये फ़ैसला बड़ा अहम है। लेकिन यहाँ ये नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फ़ैसला सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का नहीं है, ये अपील कोर्ट का है, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ी अहमियत रखता है और मुस्तकबिल के जो मुकदमात हैं उन पे ये असरअंदाज हो सकता है। पेंशन अथॉरिटी अपने फ़ैसलों पे जो है वो गौर करेगी। ज़ाहिर है अगर वो आइंदा किसी की पेंशन बंद करने की करेगी कोशिश तो इस फ़ैसले को ज़हन में रखेगी। और दूसरा जो है बैरून मुल्क मुकीम जो पेंशनर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब सवाल यह है कि क्या हर मुल्क में रहने वाले शख्स को ये फ़ायदा होगा अगर स्वीडन से आप किसी भी मुल्क में जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये फ़ैसला जो है वो यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय इकनॉमिक जो टेरिटरी है वहाँ के लोगों के लिए, यानी जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं जैसे स्पेन है, फ्रांस है, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल वगैरह, या जो यूरोपीय यूनियन के अंदर दूसरे आ जाते हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein वगैरह, उनके लिए ये वैलिड है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी और मुल्क में चला जाता है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक़ वगैरह, तो वहाँ पे जो है ये लागू नहीं होगा।
तो ये जनाब बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए कि अगर आप स्वीडन में पेंशन के हकदार हैं, अगर आप किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में जाते हैं तो आप इसके हकदार हैं, और अगर कोई शख्स इससे इफ़ेक्ट हुआ है तो वो फौरी तौर पे पेंशन मीडिएटर से रब्ता कर सकता है, वो इस केस का हवाला दे सकता है, और ताकि वो जो उसको जो हकूक़ हासिल हैं वो लिए जा सकें। तो मैंने पेंशन सीरीज़ के हवाले से आपकी खिदमत में जो है वो चंद व्लॉग्स पेश किए हैं। इससे पहले भी मैंने पेंशन के हवाले से ख़ासे व्लॉग्स बनाए थे, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसके बावजूद अगर आप लोगों के सवालात हो तो यहाँ पे जो पेंशन मीडिएटर है, पेंशन का इदारा है, उस पे जाके आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। minpension.nu उस पे जाके आप अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं। उन अथॉरिटी से आप ईमेल करके, फ़ोन करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के इस व्लॉग के हवाले से अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।